हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मेरे को 26 इयर्स एक्सपीरियंस एमएनसीज और इंडियन कंपनीज में टैलेंट रिक्रूटमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट एंड टीम बिल्डिंग, सक्सेस स्टोरी बिल्डअप के लिए है। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैथ्स की एक इजी सब्जेक्ट की तरह ही बनाने की कोशिश की जाए, ताकि इन इजी ट्रिक्स से जो मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं एक आसान और इजी तरीके से हमें समझ आए और हम अपने टारगेट को जल्दी से हासिल कर सकें। दोस्तों, आज मेरी एजुकेशन सीरीज में ट्रिक टू इम्प्रूव मैथ्स स्किल एंड ट्रिक्स फॉर क्विक कैलकुलेशंस के बारे में है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेशंस और स्क्वेयरिंग की ट्रिक्स दी गई हैं, जो कि अंत तक आपको देखनी इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर कुछ इजी और अंडरस्टैंडेबल फार्मूलाज हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। तो पहले मैं शुरू करूंगा मैथ्स को आसान बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशंस वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं। कई बारी मैंने देखा है कि जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो हम काफ़ी टाइम लेते हैं और वो कैलकुलेशंस इतनी लंबी लगने लग जाती है कि लास्ट में जा कर के हमारे क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब हमें सफलता के लिए इन ट्रिक्स को, जो मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं और इसकी सीरीज है कंप्लीट, जिसको हम आगे और भी देखेंगे, को समझना बहुत ज़रूरी है। और इन ट्रिक्स को आपको अंडरस्टैंड के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। अब पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशंस 2 डिजिट्स, जो 2 डिजिट्स के नंबर होंगे, और अगर आपको उसको 11 से गुणा करना है, कोई भी नंबर 2 डिजिट का है और उसको 11 से गुणा करना है, तो उसको आसान तरीका क्या है इसको हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1, 35 गुणा में 11, जो अभी आपको ब्लू कलर के बॉक्स में नजर आ रहा है। उसके आगे हमने 2 बॉक्स बनाए हैं, 35 और एक गुणा का निशान बनाया है और एक 11 का पॉइंट डाल दिया है कि 11 से गुणा करनी है। अब पहला स्टेप क्या है कि जो 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स क्या हैं, 3 और 5, इन दोनों को जमा कर दीजिए। 3 और 5 को हमने जमा कर दिया, टोटल आ गया 8। अब अगला स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप, और इसके बाद आंसर हमारे हाथ में है। अगला स्टेप क्या है कि इन दोनों की जो ऐड की हुई वैल्यू है 3 और 5 के बीच में रख दीजिए, तो आंसर आ गया 3, 8, 5। इट इज वेरी सिंपल। अगला एग्जाम्पल है 54 को 11 से गुणा करनी है। 54 और 11 को, अब हमें बिना बॉक्स के ही हमने इसके अंदर नीचे आंसर दिए हैं। 5 और 4 के बीच में क्या आना चाहिए, 5 और 4 का सम आना चाहिए, दैट इज 9। तो आंसर इज 594। इसी तरीके से 71 मल्टीप्लाई बाई 11, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 7 और 1 के बीच में 7 + 1 इज 8, तो दैट इज कमिंग इन द सेंटर। तो हमें ये आज मालूम चल गया कि 2 डिजिट्स के नंबर जिसको हम 11 से गुणा करते हैं, तो उसके अंदर उन दोनों डिजिट्स को जमा कीजिए और उन दोनों को जमा किए हुए वो बीच में रख दीजिए, दोनों अंकों के बीच में रख दीजिए। आइए अब हम अगली स्टेप पे चलते हैं। अब पहली स्टेप के अंदर जो था, हमारे वो नंबर्स थे जिनको ऐड करने के बाद में 10 से कम नंबर आते थे। अब ये नंबर्स वो हैं, जैसे 84 है, आपने जमा किया तो आया 12, तो अगर आप 12 को बीच में रखते हैं दोनों डिजिट्स के, तो वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें एक ट्रिक इसमें ऐड हो जाती है कि 12 का 2 आएगा बीच में और उसका 1 जो है कैरी फॉरवर्ड होकर के फर्स्ट डिजिट की तरफ चला जाएगा, जैसे मैंने इसके अंदर दिखाया है। ऊपर से अगर हम चलें स्टेप से, 84 गुणा में 11, 8 और 4 को हमने जमा किया, टोटल आ गया 12। उसके बाद में 12 को जब हम बीच में रेड कलर में जो दिखाया गया बॉक्स में, वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमने फर्दर क्या किया कि उसको ठीक करने के लिए कि नीचे हमने 2 लिखा, 8 और 4 के बीच में 2 लिखा और 12 का 1 को हम 8 के ऊपर ले गए ताकि उसका सम कर ले। अब क्या हो गया आंसर, 8 + 1 9, और बीच में आ गया 2 और लास्ट में आ गया 4, तो हमारा आंसर हो गया 924। इसी तरीके से एक एग्जांपल हो रहा है 7911। अब इसके अंदर भी 7 और 9 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 16, तो 16 का 6 आ गया बीच में और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड ऊपर चला गया, और उसको जब हम ऐड करेंगे तो 7 + 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हमने येलो कलर में दिखाया ताकि इस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से समझ लें।
आइए दोस्तों, अब हम ट्रिक नंबर 3 पे जाते हैं। इसके अंदर आप ट्रिक है 3 डिजिट्स की, गुणा में 11 से करना है। 3 डिजिट्स में हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 316 को 11 से गुणा करेंगे। ये बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने पहले 2 डिजिट्स के किया है ऐसे ही 3 डिजिट्स में करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, पहला स्टेप है ऐड फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब 3 और 1 को हमने ऐड किया, 3 और 1 को हमने ऐड किया तो आंसर आ रहा है 4, जो येलो कलर में दिखाया गया है। ऐसे ही दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट, दूसरा है 1 और 6, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 7 आ गया। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 3 और 6 के बीच में आ गया 4 एंड 7। आपका आंसर आ चुका है। दिस इज अ सिंपल टेक्निक। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने एक छोटी टेक्निक से इतनी आसानी से कर लिया। ऐसे ही अगला एग्जांपल है 363 गुणा में 11। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि वैसे ही पहले 3 और 6 को जमा किया, 9 आ गया, और फिर हमने 6 और 3 को जमा किया तो फिर 9 आ गया, तो डबल 9 हो गया। तो 3 दोनों साइड पर 3 3 है, उसके बीच में 9 आ गया, तो 9 9। अब इसका आंसर हो गया 3993। ट्रिक नंबर 4, इसके अंदर वो डिजिट्स जो पहला जो डिजिट है उसका सेम है और दूसरा जो डिजिट है उसके अंदर अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 10, जैसे मैंने ऊपर येलो कलर में दिखाया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 73 मल्टीप्लाई बाई 77, तो 7 7 इज सेम, फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है, और 3 + 7 आता है 10। तो ये हमने चेक कर लिया, तो हमारी ट्रिक नंबर 4 इसमें लग सकती है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ कि मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट विद द हायर डिजिट्स, दैट इज 6। पहले 7 है, 7 की अगली क्या हुई, 8 हुई, तो अगर पहले वाला 6 है तो उसका फिर अगला हो जाएगा 7। तो ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 56, और 3 × 7 जो सेकेंड डिजिट है उसको भी मल्टीप्लाई किया, इट इज कमिंग 21। तो इन दोनों को जब हम नीचे लिखेंगे तो देन 56 पहले आएगा, 21 बाद में आएगा। तो इट इज अगेन सिंपल कि जो 7 जो आपका सेम डिजिट है उसका अगला अंक जो भी है 8 है, तो 7 गुणा में 8 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको हमें रिमेंबर करना है। अगली पॉइंट के अंदर अगर आप देखते हैं तो 83 मल्टीप्लाई बाई 87, तो इसके अंदर भी 8 कॉमन है, तो हमारी मल्टीप्लाई क्या होगा, पहले में 8 का अगला अंक है 9, 8 गुणा में 9 तो 72 आ गया। इसको नीचे आप ले जाइए और दूसरे अंक दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 गुणा में 7 21 आ गया, तो 7 2 2 1। सो दिस इज ए सिंपल टेक्निक विथ 2 डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट इज सेम एंड सेकेंड डिजिट इज सम ऑफ दैट इज 10। रिमेंबर दैट पॉइंट। नेक्स्ट ट्रिक है, 5वां नंबर है मल्टीप्लाई 2 by 1, 2 डिजिट्स बाई 1 डिजिट। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है 52 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए कि 52 जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर हम ब्रेकअप करेंगे 52, जैसे मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ 52, 50 + 2, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 7। तो अगला स्टेप क्या हुआ, 50 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, so it is coming 350 plus 14, so answer is 364। so it is on the tip, आप अपनी फिंगर से भी कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी राइटिंग और विदाउट एनी पेन एंड पेपर। इट इज मूजबानी जिसको आप कह सकते हैं, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 83 × 9, 83, मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ 83, तो 80 + 3, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 720 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 27। तो इन दोनों को ऐड करिए, आपका आंसर हाथ में है। तो ये ट्रिक नंबर 5 हो गया। ट्रिक नंबर 6, 3 by 1 डिजिट। अगेन नाउ इट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। 3 डिजिट्स को आपने एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 330, तो 300 भी बोल रहा हूं मैं, 30 भी बोल रहा हूं, तो इसको ब्रेकअप कर दिया 300 + 30। तो 300 को मल्टीप्लाई किया 7 से, आंसर इज कमिंग 2100, जैसे बॉक्स में दिखाया है। ऐसे ही 30 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो इट इज कमिंग 210। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हाथ में है 2310। नेक्स्ट इज 336, जिसे हम क्या कहते हैं 300
36, यानी 3 बार हम पहला 300, 30 एंड 6। तो 300 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 30 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 6 को मल्टीप्लाई किया 7 से, इन तीनों को ऐड कर दिया और आपका आंसर हाथ में। सच ए सिंपल। और अगर आप वैसे करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से आप सिंपलीफाई करके इसको आंसर ले सकते हैं। ट्रिक नंबर 7, दिस इज अ स्क्वेयरिंग। सिंपल, पहला क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जैसे दिखाया है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस एवरीबॉडी नोज 49 होता है, सिंपल है। लेकिन जैसे ही ये रकम बढ़ जाती है, जैसे 45 गुणा 45, तो ये मुश्किल हो जाता है। नाउ हाउ टू सॉल्व दैट? तो पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट डिजिट विद द हायर डिजिट नंबर। जैसे हमने पहले भी बोला था कि मल्टीप्लिकेशंस के अंदर हमने क्या सीखा था कि अगर पहली डिजिट सेम है तो उसको क्या करने का, उसको पहले फर्स्ट लिखना और उसका अगले वाला नंबर लिखना। तो नाउ पहला 4 है और नेक्स्ट है 5, तो इट इज 20। और लास्ट वाला जो है 5 5 10 हो रहा है, ये भी हमारा क्रॉस चेक हो रहा है क्योंकि ये डिजिट सारी वही हैं स्क्वेयरिंग वाली जिसमें लास्ट में 5 आता है। तो इट इज बिकमिंग 5 × 5 25। तो ये 20 को नीचे लिखा, 25 को लिखा, तो आंसर इज 20 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का स्क्वायर। 55 को मल्टीप्लाई किया 55 से, तो 5 का अगला अंक होता है 6, 5 को गुणा किया 6 से, 30 आ गया। और लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं वो 5 5 ही हैं, 5 5 गुणा किया 25 आया, 30 25। So this is a simple answer and these 7 tricks are very useful for you. I think you can now इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर, या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं या कोई अपने कोर्स वगैरह के लिए स्टडी कर रहे हैं। और इनको करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिए। तो अंत में आज हमने क्या क्या सीखा? पहला मल्टीप्लिकेशन सीखा, 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाई 11। उसके बाद में 2 डिजिट्स बाई मल्टीप्लाई बाई 11 जिसको ऐड करके 10 से ज़्यादा हो जाता है। 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाई 11 सीखा। 2 डिजिट्स जिसके अंदर पहला जो डिजिट है वो सेम होता है और दूसरे को जोड़ करके 10 आता है। और 5वां क्या सीखा कि 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई बाई 1 से मल्टीप्लाई 1 डिजिट से करते हैं और 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई बाई 1 से करते हैं। और स्क्वायर 2 डिजिट्स का जिसके अंत में 5 अक्षर का होता है, उसको हमने सीखा। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के साथ साथ मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मेरी जो वीडियो होती हैं उसके अंदर नॉलेज और इजी अंडरस्टैंडेबल हो ताकि आपको इजीली समझ आए और आपको इसको समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। दोस्तों मेरी ये वीडियो मैं आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करिए। गुड लक फॉर योर सक्सेस। Thanks for watching my video.